हाँ, ये आपको डिफरेंट तरह के सर्किट आपको हम पढ़ा रहे थे। तो डिफरेंट तरह के सर्किट में आपको दो सर्किट बताई गई थी। एक जो है जिसमें केवल केवल शुद्ध प्रतिरोध है, प्योर रेजिस्टेंस है, जिसमें कि वोल्टेज और करंट है ना, ये दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। मतलब वोल्टेज की जब पीक वैल्यू आ जाती है तो करंट की भी पीक वैल्यू आ जाती है। जब वोल्टेज डाउन हो जाता है तो करंट भी डाउन हो जाता है। मतलब साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ घटते हैं। दूसरा जो सर्किट था आपका, उसमें क्या था, जिस उस परिपथ में एक स्व प्रेरकत्व की एल प्रेरकत्व की कुंडली लगी हुई थी। उसमें वोल्टेज जो है कला धारा से अग्रगामी था। तो अब तीसरा हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये देखिए थोड़ा लिख दिया है, एक्चुअली एक वीडियो बना रहे थे उस बीच में थोड़ा सा दिक्कत हो गई, तो वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा जो सर्किट आपका है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत है V = V0 sin ओमेगा t। क्लियर होने बाद, और ये हमारा क्या है, एक सी धारिता का संधारित्र है जो कि इस परिपथ में लगा हुआ है। और ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जो है इस संधारित्र के सिरों पर क्या कर रहा है, ये वोल्टेज आरोपित कर रहा है। ठीक है। अब आपको पता है कि अगर कोई वोल्टेज, ठीक है, संधारित्र की प्लेटों पर आरोपित किया जाए, ठीक है, और संधारित्र की प्लेटों के पर संचित जो आवेश होता है वो Q हो, तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, Q बराबर CV होता है ना, या V = क्या होगा, Q/C। तो V का मतलब क्या है, वही जो वोल्टेज आरोपित हो रहा है प्लेटों पर, V का मान हो गया V0 sin ओमेगा t। तो Q/C = क्या हो जाएगा, V0 sin ओमेगा t। क्लियर बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। Q/C = क्या होगा, V0 sin ओमेगा t। यहाँ हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो C V0 हो जाएगा, और Q आपका है ही है तो C V0 sin ओमेगा t हो जाएगा। Q जो है आवेश है। अब हम क्या करेंगे, आवेश परिवर्तन की दर को बोलते हैं धारा, ठीक है ना, आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं। तो dQ/dt अगर निकाल लेते हैं, कहने का मतलब ये जो आवेश की वैल्यू है इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं समय के सापेक्ष तो हमको करंट मिल जाएगी। अब वो करंट निकलने के बाद हम देखेंगे कि ओमेगा टी से वो आगे बढ़ती है कि पीछे रहती है, या ओमेगा टी के बराबर ही रहती है। तो I = क्या होगा, dQ/dt, और यहाँ हमने कर दिया डिफरेंशिएशन इसका। sin ओमेगा टी का क्या होगा अपना, cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी से जो गुणांक है वो ओमेगा बाहर निकलेगा, तो I की वैल्यू इतनी हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलते हैं। देखिए I की जो वैल्यू होगी, I बराबर I की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, C V0 ओमेगा cos ओमेगा t। इसको ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान देना, V0 नीचे कर रहे हैं, ठीक है। ओमेगा C जो है एक साथ ना इसके बगल में है, इसको हमने कर दिया 1/ओमेगा C, ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, बात वही हुई। V0 ऊपर कर दिया, जो वोल्टेज की पीक वैल्यू है ऊपर कर दिया इसको, या इसको वोल्टेज आयाम भी बोलते हैं, और 1/ओमेगा C को हमने नीचे कर दिया। अब क्या आ गया, cos ओमेगा t। cos ओमेगा t में हम क्या लिखेंगे, हम sin ओमेगा t प्लस π/2, क्या लिखेंगे, sin π/2 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता ही है ना, sin π/2 प्लस थीटा cos थीटा होता है। तो हमने इसको sin ओमेगा t प्लस π/2 किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब I है यहाँ पे, I बराबर यहाँ पे आपका V0 हो गया, ये 1/ओमेगा C क्या है, 1/ओमेगा C ये प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध ही है। कल जैसे हमने बताया था आपको, क्या निकला था, ओमेगा एल निकला हुआ था, याद आ रहा है, कल जो है V0/ओमेगा एल निकला हुआ था। तो ओमेगा एल को हमने क्या कहा था, वो भी प्रतिरोधी था, उसका नाम क्या रखा था हमने, प्रेरण प्रतिघात। क्या रखा था, प्रेरण प्रतिघात। और ओमेगा एल को क्या एक्सियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सियल। तो एक्सियल जो है वो रेजिस्टेंस है ड्यू टू इंडक्टेंस, है ना, कुंडली के नाते वो आपका प्रतिरोध है, उसको हम बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। और यहाँ पर संधारित्र के नाते जो प्रतिरोध होता है उसको हम बोलते हैं XC। क्या बोलते हैं इसको, XC बोलते हैं। और XC जो है ये होता है आपका भारतीय प्रतिघात। क्या होता है ये होता है हमारा भारतीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं इसको, भारतीय प्रतिघात। और XC की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा C। तो आपको याद रहेगा XC = क्या होगा, 1/ओमेगा C। यह भी प्रतिरोध का ही रूप है,
लेकिन यह प्रतिरोध तांबे के तारों के नाते नहीं है, बल्कि यह प्रतिरोध जो है संधारित्र के कारण है। क्योंकि परिपथ में संधारित्र लगा हुआ है तो वह जो अवरोध पैदा करेगा उसी को हम नाम दे देते हैं धारतीय प्रतिघात। ठीक है ना, तो ये प्रतिरोध हो गया। अब वोल्टेज बटे प्रतिरोध को आप जानते ही हैं, ओम के नियम से V/R को हम I बोलते हैं। तो ये वोल्टेज बटे प्रतिरोध जो है ये भी धारा ही तो हुई, और ये कौन सी धारा हो जाएगी, इसको हम एक बार XC लिख देते हैं एक स्टेप में। यहाँ हो जाएगा sin ω t प्लस π/2 और I इक्वल टू हो जाएगा ये I0। वोल्टेज की पीक वैल्यू है बटे प्रतिरोध है, तो धारा की पीक वैल्यू आएगी। वोल्टेज बटे प्रतिरोध को धारा ही तो बोलते हैं। तो I इक्वल टू I0, ये हो जाएगा sin ω t प्लस π/2। अब आप यहाँ देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर परिपथ में, ठीक है, ये लगा हुआ है संधारित्र, ठीक है, तो वोल्टेज जो है V इक्वल टू V0 sin ω t आता है, और धारा क्या आ जाती है, धारा आती है I बराबर I0 sin ω t प्लस π/2। तो कौन अग्रगामी इसमें हो गया, इसमें धारा जो है अग्रगामी हो गई, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज पश्चगामी होगा। ठीक है ना, इसके पहले वाले में जब कुंडली थी तो उस समय क्या था, वोल्टेज आपका अग्रगामी था, धारा उसमें पश्चगामी थी। वहां आपको ω t माइनस π/2 याद करिए, इसके पहले वाले लेक्चर में ये ω t माइनस π/2 आया हुआ था। तो हम कहते हैं कि जब किसी परिपथ में, ठीक है, संधारित्र लगा होता है तो उस कंडीशन में जो धारा होती है वो वोल्टेज से π/2 का मतलब होता है कितना चक्कर, हाफ चक्कर, ठीक है, माफ कीजिएगा 1/4 चक्कर, 1/4 चक्कर जो है वो क्या होती है, वो आगे होती है। तो करंट जो है आगे होगी और वोल्टेज हमारा पीछे होगा। तो आप नोट करके तीसरा नोट बना सकते हैं वहां पे कि यदि परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो, ठीक है, यदि परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो तब धारा विभवांतर से कला में, ठीक है, π/2 अग्रगामी होती है। ठीक है, अब दो तरह के देखो आरेख बताया हमने आपको, एक तो ग्राफ विधि के माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। ध्यान से जरा ये वाला ग्राफ देखिएगा, ये वाला ग्राफ देखिएगा, ये चीज, ये ग्राफ विधि जो डार्क से बना हुआ है, एक ग्राफ आपका बना है डार्क से, दूसरा बना है डॉट से, दिख रहा है ना ये। तो जो डार्क से बना हुआ है वो वोल्टेज का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, वोल्टेज का। देखो ये 0 शुरू हो रहा है ना, ये शुरू हो रहा है 0 से। लेकिन जो करंट वाला ग्राफ है वो यहां शुरू हो रहा है। कहने का मतलब जब वोल्टेज 0 पर हमारा है तो उस समय धारा की पीक वैल्यू है, तो धारा इसका मतलब आगे, ठीक है। जब वोल्टेज जो हमारा है वो पीक पर आ गया है तो धारा हमारी 0 पर आ गई है। जब वोल्टेज 0 पर आ गया है धारा हमारी दूसरी तरफ पीक पे आ गई है। तो कहने का मतलब ये हमारी जो करंट है वो 1/4 राउंड, 1/4 चक्कर जो है वो आगे आगे चल रही है। ठीक है ना, जब ये 0 पर था तो ये उसी समय पीक पर है, इसका मतलब 1/4 राउंड आगे की तरफ है। तो 1/4 टू आपको बताया था, एक पूरा राउंड का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 1/4 राउंड का मतलब हो गया π/2 रेडियन। तो हम कहेंगे π/2 कला में धारा जो है वोल्टेज से क्या हो रही है, आगे आगे चल रही है। तो ग्राफ की विधि के द्वारा भी हम इसको, इस चीज को समझा सकते हैं। पहले हम ये दोनों सूत्र निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे इसको, और उसके बाद यहाँ पर हम ये इस ग्राफ के माध्यम से इसको हम शो कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ पर क्या है, ये दूसरा जो फिगर जो कला संबंधक आरेख बताया था हमने आपको, उसके द्वारा भी आप समझ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये वोल्टेज का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, ये वोल्टेज का। वोल्टेज के ग्राफ में क्या कोणांक है, ओमेगा टी, ध्यान दो, ओमेगा टी है। और धारा वाला जो है ओमेगा टी यानी इससे 90 अंश ज्यादा है, तो इसके ऊपर 90 अंश और बना दीजिए और यहाँ की लाइन खींच देंगे, तो वही आप जो है आई का आई लिख देंगे। तो आई वाला जो कोण है वो वोल्टेज से 90 अंश ज्यादा है, अर्थात अगर वोल्टेज वाला ओमेगा टी केवल था तो ये धारा वाला जो है ओमेगा टी प्लस π/2 है। ठीक है, तो इस ग्राफ के माध्यम से ये कला संबंधक आरेख है, इसके माध्यम से भी ये शो हो जाता है कौन आगे है कौन पीछे है, और या ग्राफी विधि है उसको आप जानते ही हैं, इसके माध्यम से भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो तीसरा वाला जो है वो समझ गए होंगे आप। तो पहला जो है संधारित्र वाला हो, पहला धारिता वाला, माफ कीजिएगा, पहला जो है प्रतिरोध का हो गया, दूसरा जो है कुंडली का हो गया, तीसरा जो है वो संधारित्र का हो गया।
अब देखो हम दो का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, समझ रहे ना भाई। जरूरी नहीं किसी परिपथ में केवल संधारित्र ही हो या किसी परिपथ में केवल कुंडली ही हो, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। तो हम दो का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि परिपथ में अगर दो लगे हुए हैं तब उस समय क्या स्थिति बनेगी, विभवांतर आगे होगा कि धारा आगे होगी, ठीक है ना। तो दूसरा एक हम आपको आज बताएंगे एल आर सर्किट। ये एल आर सर्किट, ठीक है ना, ये एल आर सर्किट आप बताएंगे ना। अब इसके अलावा बाकी चीजों को मिटा देते हैं, ठीक। आप रफ लेकर बैठा कीजिए, जो चीजें बताई जाए उसको आप इमीडिएट नोट किया करिए, और रिवाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है कोई चीज समझ में नहीं आएगी। और एग्जाम होना है, कोरोना के डर से आप ये मत समझिएगा कि एग्जाम नहीं होगा तो पढ़ना बेकार जाएगा। पहली बात तो पढ़ना बेकार जाता नहीं है, दूसरी बात अगर एग्जाम में आप हो कि पिछली बार की तरह ऐसे ही पास हो जाएंगे बिना मेहनत के, तो ये आप जान लीजिए कि बहुत आत्मघाती कदम आपका है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो पढ़े रहेंगे तो एनर्जी का वेस्ट होती है, एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, वो कभी न कभी काम आपके आ जाएगी। इसलिए एकदम मन से लगे रहिए, एकदम जान जाइए कोरोना की जो ये आपदा है इसको अवसर बनाइए, ठीक है, आपदा को अवसर बनाना है। चलिए एल आर सर्किट है ये, ठीक है। इस सर्किट में क्या है कि यह एल प्रेरक की एक कुंडली है और ये आर प्रतिरोध है आपका, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एल आर सर्किट, ठीक है ना। इसमें हमको देखना है वोल्टेज स्रोत वही है V = V0 sin ओमेगा t। इसमें देखना है कि क्या वोल्टेज आगे होगा या धारा आगे होगी। अगर केवल प्रतिरोध होता तब तो समान कला में होते, केवल कुंडली आपकी है तो धारा पीछे रहती है, वोल्टेज आगे रहता है इसमें, तो दोनों के परिणाम स्वरूप क्या घटना होगी ये देखना आपको है। अब जरा ध्यान दीजिए, जो वोल्टेज यह देगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जो वोल्टेज देगा, समझ गए बात को, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जो वोल्टेज देगा वह वोल्टेज अब जो है दोनों पर अप्लाई होगा, मतलब इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी अप्लाई होगा, समझ गए बात। तो मान लीजिए जो कुंडली हमारी है इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर है VL, कुंडली के सिरों पर आरोपित विभवांतर क्या है, VL है, और जो प्रतिरोध है इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर है VR। तो टोटल जो विभवांतर हमारा हो गया वो क्या हो जाएगा, VL और VR मिला करके हुआ, दोनों मिलाकर ना हुआ, लेकिन अभी सीधे प्लस मत करिएगा, क्यों बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। मतलब VL आरोपित होगा L वाले कुंडली के सिरों पर और प्रतिरोध के सिरों पर क्या आरोपित होगा, VR आरोपित होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, पहली कंडीशन में अगर परिपथ में प्रतिरोध केवल है 10, क्या केवल प्रतिरोध 10 और कुछ नहीं, उस अवस्था में ये देखो ग्राफ ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज भी इसी दिशा में है, धारा भी हमारी इसी दिशा में है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर परिपथ में केवल प्रतिरोध है तो वोल्टेज और धारा दोनों एक ही कला में तो है, दोनों एक ही लाइन के बना दिए गए हैं। फिर ध्यान दो, अगर वोल्टेज अगर परिपथ में प्रेरकत्व है आपका, यल प्रेरकत्व की कुंडली है, तो क्या होता है, वोल्टेज आगे रहता है, 90 अंश आगे रहेगा वोल्टेज, π/2 आगे रहेगा ना, तो धारा तो यही रहेगी लेकिन वोल्टेज हमारा यहाँ रहेगा ऊपर। तो पहला वाला जो हमारा VR है वो तो क्षैतिज है, लेकिन दूसरे वाले कंडीशन में जो वोल्टेज हमारा है वो आगे चला जाएगा, तो VR की डायरेक्शन तो ये हो गई और ये हो गया आपका VL, क्या हो गया ये VL की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ हो गई। क्लियर बात हो गई ना भाई। परिपथ में अगर ये होता दोनों एक ही डायरेक्शन, देखो ये हमारी डायरेक्शन VR की भी हो गई, मतलब रेजिस्टेंस के नाते जो वोल्टेज वो है हो गई, और I की दिशा भी यही है। दूसरी कंडीशन में वोल्टेज I से आगे रहेगा, तो अगर I को आप यही मानते हैं तो वोल्टेज आगे हो गया। तो अगर वोल्टेज की बात करें तो एक कंडीशन में वोल्टेज क्षैतिज है, दूसरे में वोल्टेज ऊर्ध्वाधर है, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि इन दोनों के सिरों पर आरोपित जो भी विभवांतर है उसका परिणामी विभवांतर अगर V से डिनोट करें तो V = हो जाएगा √VR² + VL², समझ रहे हैं ना। इसका परिणामी ऐसे निकलेगा यहाँ से,
अगर ये VL है तो इसको VL कर दो। अब ये विकर्ण निकालोगे, ठीक है, तो ये तो निकलेगा √VR² प्लस VL²। चलिए, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा √। अब ये रेजिस्टेंस है, जहां रेजिस्टेंस रहता है वहां पर ओम का नियम लग ही जाता है, V इक्वल टू IR का फार्मूला लग जाता है। तो यहां हो जाएगा IR का होल स्क्वायर। ये VR जो है प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर है, तो इसको V इक्वल टू IR के रूप में लिख दिया इसको हमने प्लस। चलिए, VL है, VL भी तो चलेगा उसी नियम से, लेकिन इसका जो प्रतिरोध है क्या कहते हैं उसको, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो इसको हम लिख देंगे IXL का होल स्क्वायर। अरे V इक्वल टू IR लगेगा, लेकिन उसको R नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो प्रतिरोध है कुंडली के नाते, जो कुंडली के नाते प्रतिरोध है उसको हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात, उसको XL से लिखते हैं। XL का मतलब वही ओमेगा L। अभी इसको ओमेगा कर देते हैं हम। ये हो जाएगा आपका V इक्वल टू √I² R² प्लस I², और इसको XL को लिखेंगे ओमेगा L, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर L²। I² यहाँ बाहर लीजिए तो करड़ी के बाहर आएगा, तो I बाहर आएगा, I को हम नीचे लाओ तो हो जाएगा V/I इक्वल टू √R² प्लस ओमेगा² L²। क्लियर बात हो गई। चलिए, अब V/I क्या है, V/I क्या है, V जो है परिणामी विभवांतर है, I जो है धारा है, धारा दोनों में एक ही जाएगी, ये श्रेणी क्रम में है, धारा तो एक ही जाएगी। तो परिणामी विभवांतर मतलब टोटल जो है वोल्टेज है ना, और डिवाइड बाई करंट क्या है, विभवांतर बटे धारा प्रतिरोधी तो आता है, लेकिन अब ये प्रतिरोध जो है अकेले न इसका है न इसका है, बल्कि कंबाइंड प्रतिरोध है। दोनों के नाते जो प्रतिरोध परिपथ में लग रहा है एकदम संयुक्त प्रतिरोध है। तो इस संयुक्त प्रतिरोध को हम बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा भी एक प्रतिरोध ही है। प्रेरण प्रतिघात भी प्रतिरोध है, धारती प्रतिघात भी प्रतिरोध है, प्रतिबाधा भी प्रतिरोध है। लेकिन प्रतिबाधा तब कहा जाता है प्रतिरोध को जब दो के नाते प्रतिरोध काम करता है। जैसे यहाँ पर कुंडली के नाते भी प्रतिरोध है और प्रतिरोध के नाते प्रतिरोध ही है, दोनों के ज्वाइंट प्रतिरोध को हम बोलते हैं प्रतिबाधा। इंपीडेंस कहते हैं, ठीक है ना, इंपीडेंस है, इसको जेड से दिखाते हैं। तो इस परिपथ की जो प्रतिबाधा है इसको आप याद रखिएगा R² प्लस ओमेगा² तो पहली चीज तो आप जानते हैं कि अगर LR सर्किट है, अगर LR सर्किट है तो LR सर्किट में जो प्रतिबाधा होती है वो होती है Z इक्वल टू √R² प्लस ओमेगा² L²। एक चीज ये हो गया। दूसरा, अभी अगर हमारे पास गांव वाला नहीं जान पाया, अब ध्यान दीजिए। अब यहां पर आपको देखिए परिणामी जो विभवांतर आपका ये वाला हो गया। अरे VR नीचे था, VL ऊपर था, तो परिणामी तो यही जाएगा। जो परिणामी विभवांतर आपका रहेगा वो धारा से अग्रगामी ही तो रहेगा, इसके नीचे तो जाएगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अगर RL सर्किट है, RL सर्किट, तो RL सर्किट में विभवांतर हमेशा धारा से अग्रगामी होता है। एक चीज तो ये हो गई। अगर RL सर्किट है तो RL सर्किट में जो विभवांतर है वो धारा से क्या होता है, अग्रगामी होता है। अब बात आई कितना अग्रगामी होगा, तो फाई अग्रगामी होगा। फाई, जहां फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखो यहां पर tan फाई इक्वल टू हो जाएगा tan फाई बराबर ये VL ये है तो VL की वैल्यू ये भी हो जाएगी, तो हो जाएगा VL बटे VR। VL को लिखेंगे IXL, VR को लिखेंगे IR, I से I कट जाएगा तो tan फाई बराबर हो जाएगा XL का मतलब ओमेगा L और ये R, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ओमेगा L डिवाइड बाई। तो हम कह सकते हैं ये कि अगर RL परिपथ है तो RL परिपथ में वोल्टेज, ठीक है, धारा से अग्रगामी होता है। कितना अग्रगामी होता है, फाई अग्रगामी होता है। और जहां फाई की वैल्यू tan इनवर्स ओमेगा L डिवाइड बाई R से ज्ञात की जा सकती है। और इस परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो क्या होती है, Z इक्वल टू √R² प्लस ओमेगा² L²। समझ गए। तो ये आपका पहला सर्किट ऐसा है जो कि दो के योग से बना है। अभी ये RL सर्किट था, अब आपको पढ़ना है RC सर्किट, फिर पढ़ना है LC सर्किट, ठीक है, तब तीनों कॉम्बिनेशन LCR सर्किट, तो फिर सर्किट खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो टॉपिक और बचा हुआ है, थोड़ा लंबा चैप्टर है,
ठीक है ना। लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है इसको आप नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बना करके रिवाइज करना मत भूलिए, लगातार आप रिवाइज करते जाइए, ठीक है। कुछ पाना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसके आगे वाली जो चीज़ें हैं वो अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में बताई जाएंगी।